क्या है इंडिया वर्सेस भारत का विवाद, जिसको लेकर पूरे देश में हलचल तेज है। दरअसल G20 समिट के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि सरकार का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। इसी के साथ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर विधेयक ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके विवाद की शुरुआत कैसे हुई और देश का संविधान क्या कहता है। इंडिया शब्द पर विवाद की शुरुआत 17 जुलाई 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग से हुई थी, जिससे बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखने का ऐलान किया था। और इसी घोषणा के बाद बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया था कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया गुलामी का नाम है। इस नाम को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जोड़ा जाने लगा। यही नहीं, इसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इंडिया शब्द को हटा दिया और इसे भारत से हटाने की मांग करने लगे। लेकिन सोने पर सुहागा तब हो गया जब G20 समिट में हिस्सा लेने आ रहे सभी देशों के प्रतिनिधियों को 9 सितंबर को रात्रि भोज के लिए न्योता दिया गया। इस भोज के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण भेजा गया, जिसमें सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी राज्यों के संघ पर भी हमला कर रही है। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी भारत शीर्षक रखा गया है, जो पहले इंडिया हुआ करता था। बुकलेट में लिखा, भारत लोकतंत्र की जननी, भारत देश का आधिकारिक नाम है। पुस्तिका में कहा गया है कि संविधान में और 1946 और 48 की चर्चाओं में भी इसका उल्लेख है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और दुनिया के कई दिग्गज नेता भारत आ रहे हैं। इन सब से हट के अब अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो उसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। संविधान में यह स्पष्ट लिखा गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। लेकिन इंडिया या भारत, इन दोनों शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए दोनों ही शब्द सही हैं। लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा रखा गया नाम है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी। इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों का प्रस्ताव रखा गया था, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। लेकिन आखिर में संविधान सभा ने भारत और इंडिया रखने का फैसला लिया, जिसमें अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र शीर्षक दिया गया। इस विवाद को लेकर सभी विपक्षी बौखलाए हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत नाम को लेकर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन और भारत को लेकर अटकलें लगा रही हैं। न्यूज़ टाइम मीडिया के लिए सोनाली सिंह की रिपोर्ट।